हेलो दोस्तों, आपका एक बहुत ही हेक्टिक आज दिन गुजरा है। रनिंग अराउंड कर रहे थे, बच्चों को स्कूल, शॉपिंग, कुकिंग, ये वो, इधर के झगड़े उधर के लफड़े, और सारा दिन स्ट्रेस के साथ आपने गुजारा। और एट द एंड ऑफ द डे यू आर डेड टायर्ड एंड रेडी टू गो टू स्लीप। लेकिन दिन भर के थके हारे बिस्तर पे जब आप धड़ से पड़ गए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि सोना चाहते हैं पर सो नहीं पाते? नींद जो है वो कोसों दूर है। इट्स डिफिकल्ट टू अनवाइंड। इंस्टेड ऑफ रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड आप आ जाते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड में। वरीज, एंग्जाइटी सारी की सारी जो हैं इस वक्त आपको घेरने लग जाती हैं। बजाय सोने के हम सोचने लगते हैं। ऑफिस की गड़बड़, बच्चों की चख, मियाँ से झकझक, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो सारी की सारी बजाय सोने के हम ये सब कुछ इस चक्कर में पड़ जाते हैं। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट हर्डल टू आवर स्लीप। सो जो योगा है, दैट्स ए नेचुरल फिट फॉर एनीवन लुकिंग टू इम्प्रूव देयर स्लीप क्वालिटी। यानी कि योगा से बहुत फ़ायदा होता है सोने के वक्त अगर आप थोड़े से एक्शंस करें। सो इंस्टेड ऑफ टेंशन, लेट्स टेक एक्शन and do a few yoga exercises. Just 4 moves. There are only 4 moves which I'm going to mention. So सबसे पहले you stand up. Stand forward bend जो है वो आपके लिए, standing forward bend जो है वो आपके लिए is a great way to relieve tension और headaches अगर हैं before bed. You know, so you just try those. सीधे आप खड़े हो जाएं और आप 6 inches आपके जो है feet apart हैं। और अब आपने जो है ब्रीथ किया, ब्रीथ इन एंड स्लोली, ऐसे जैसे कि बिल्कुल ढीले हो गए हो आप, और ऐसे जैसे आपको आपके सर जो है वो आपको आहिस्ता 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 नीचे लेके जा रहा है। ब्रीदिंग आउट। और आप जितना भी जा सकते हैं, अगर आप यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ तक आ सकते हैं तो यहाँ, अगर आप नीचे तक आ सकते हैं तो यहाँ तक। तो ये आपने बिल्कुल ढीला ढीला अपने आप को छोड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने कोई टेंस नहीं होना, बिल्कुल जहाँ तक जा सकते हैं। अगर आप यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ तक, तो जैसे भी। और अगर आप चाहें तो ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपने किया। एंड नाउ ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट स्लोली। जितना भी आप इसमें, वैसे इस पोजीशन में आप कम से कम जो है वो 30 सेकेंड ज़रूर रहें। और फिर उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली ट्राई टू कम अप। ये आप 3 दफ़ा कर लें। बिल्कुल 30 सेकेंड के ये 3 सेशंस आप करें और आप देखें कि आपको जो है ये काफ़ी रिलैक्सेशन इससे होगी। हेडेक्स वगैरह अगर आपको होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। फिर ये दूसरी जो है एक्सरसाइज वो है लेग्स अप द वॉल। यानी कि इससे आपका जो है ना, जो ब्लड है वो पंप अप होता है आपके हार्ट की तरफ और आपको एक बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट देता है। तो उसके लिए आप वॉल के अगेंस्ट आप हो या कोई डोर भी हो, तो ये है कि कोशिश करें कि आपकी जो बॉटम है बिल्कुल करीब है आपकी वॉल के साथ, और फिर आप अपनी टांगें ऊपर करें और एक किस्म का आपकी बॉडी से एल शेप बनेगा। और आपकी जो है पाम्स हैं, यानी कि आपके जो हाथ हैं वो आप लूज़ रखें और पाम्स अप, एंड देन आर्म्स दे विल बी फॉलिंग ऑन ईच साइड लूजली। और ये आप 4 से 5 मिनट इस पोस्चर में आप रहें ताकि आपको ये भी बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है बिफोर यू गो टू स्लीप। तीसरा जो पोस्चर है वो है हमें नीचे लेट के करना है, प्लाव उसे कहते हैं। तो आइए वो मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट लाई डाउन ऑन योर बैक। अब जो है वो आप 2 तरह से कर सकते हैं। अगर आप आराम से इस तरह आप करके जो है वो अपनी टांगे ऊपर कर सकते हैं अपने सर के, या जैसे मैं इसे, फॉर मी इट्स ईजियर लाइक दैट, तो वो मैं ऐसे करती हूँ। तो इस तरह आप कर सकते हैं और ये टांगे बिल्कुल सीधी रखें, दे आर ओवर योर हेड, और हाथ आप यहाँ रखें सपोर्ट के लिए। और अगर चाहें जितना भी आप नीचे जा सकते हैं,
अगर आप जाना चाहें और नीचे टचिंग द फ्लो यू कैन डू दैट, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये करें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसी तरह भी रख सकते हैं। ये आपके लिए जो है काफ़ी रिलैक्स करता है, ये आपके नर्व्स के लिए भी, आपके सर में ज़्यादा जो है वो सर्कुलेशन को ज़रा सा कम करता है ताकि आपको नींद आए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप इसको आराम से नीचे अपने आप को लेके आए। ये आप कर सकते हैं 20 सेकंड, आप इस पोस्चर में रह के 3 दफ़ा ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। और अब आखिर में चाइल्ड पोज़ है। चाइल्ड पोज़ का जैसे आपको मालूम है कि ये तो बहुत ही पॉपुलर पोज़ है और ये सारी आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये इसको शट डाउन कर देता है और आपको फोकस जो है आपका वो इनवर्ड हो जाता है, वो आप अंदर सोचने लग जाते हैं, आप इधर उधर की चीज़ों को भूल जाते हैं। सो उसके लिए ये है कि आपका जो है बॉटम है, आपके बॉटम पे आपके फीट हैं ऐसे, और आप स्ट्रेच करें जितना भी ज़्यादा कर सकते हैं फॉरवर्ड। तो ये आप इस तरह, इसमें भी आप जो है वो 30 सेकंड रह के, अगर आप चाहें थोड़ी देर के बाद, मुझे तो ये वाला चाइल्ड पोज ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ये वेरी रिलैक्सिंग पोज। तो ये वाला जो है ये आप इसको भी आप 30 सेकंड आप इस पोस्चर में रहें और इसको आप 3 दफ़ा कर सकते हैं। और तो ये है कि अगर आप योगा रेगुलरली करते रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ब्रीदिंग की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे अपने माइंड को रेस्टफुल पोजीशन में लेके आने के लिए। तो एक किस्म का मेडिटेटिव स्टेट में हम चले जाते हैं जब हम सही तरह ब्रीदिंग करते हैं, जो कि योगा ब्रीदिंग है। और उसके लिए मैं ये एक ही आपको बताऊंगी यहाँ पर कि ये आप कैसे करें। सो यू हैव टू लाई डाउन एंड स्ट्रेट इन अ जस्ट डेड पोजीशन, जैसे होता है ना कि बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में ऐसे। और अगर आप टांगे सीधी नहीं रख सकते तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, लेकिन टांगे अगर स्ट्रेट हों तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल रिलैक्स अपने आप को करें। इनहेल फॉर द काउंट ऑफ 4, होल्ड ब्रेथ फॉर द काउंट ऑफ 7 and exhale for the count of 8, as if you're blowing out a candle. तो मैं तो आपसे ये कहूँगी कि ये जो मैंने आपको कुछ मूव्स बताए हैं और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताई है, ये आप ज़रा करेंगे तो आप थोड़ी सी ही देर में ख्वाबों की दुनिया के मज़े लेने लग जाएंगे। और ये जो है कहते हैं कि जो प्रेयर्स हैं, जिस टाइप की भी आप प्रेयर्स करते हैं, अगर आप एंड ऑफ द डे इफ़ यू जस्ट डू दैम, डेफिनेटली दे हेल्प यू एंड दे टेक यू टू ए मेडिटेटिव स्टेट। तो प्रेयर्स भी आप ज़रूर कीजिए, अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए अच्छी है। तो अभी तो आप आराम से सो जाइए और आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स like, share and subscribe to my channel. Thank you.